नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा सीट से महिपाल कटारा ने दावेदारी जताते हुए कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। टिकट की मांग की है। महिपाल कटारा का राजनीतिक परिचय क्या है, किन मुद्दों को लेकर वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक महिपाल कटारा की चुनावी चर्चा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी हिसाब से राजनीतिक सरगर्मियां जोरों में हैं। ऐसी कड़ी में आज हम बांसवाड़ा ज़िले के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी के अंदर पधारे हैं। यहाँ जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, महिपाल जी कटारा, वो हमारे साथ है। अब की बार ये काफ़ी चर्चाओं में है। जानते हैं वजह क्या रही, चर्चाओं का बाज़ार वो गर्म क्यों रहा और इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि वर्तमान में ये जो हैं महिपाल जी कटारा साहब वो अय्यन के पद पे हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि आपको ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आप राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। तो करते हैं बात। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या आपका धन्यवाद, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी जी। राजनीति में उतरने का मुख्य मकसद, जी जी आमतौर पर राजनीति के बारे में जो सुना जाता है जी जी और राजनेताओं पर जो आरोप लगाए जाते हैं, जी तो पॉलिटिक्स के अंदर प्योरिफिकेशन, राजनीतिक शुद्धिकरण मेरा मुख्य उद्देश्य है। जी 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 इसके लिए मैं क्या है कि राजनीति में आना चाहता हूँ। जी जी जी। साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति। और मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र के अंदर वार्डपन से लगा करके प्रधानमंत्री तक जी जी जनता के द्वारा जनता चुनती है। जी। इसके बाद में उसको संविधान के तहत पावर मिलती है। जी जी तो जनता इसकी मूल पूंजी होती है। जी जी तो जनता की मूल पूंजी होने की वजह से 24 घंटे राजनेता के दरवाजे जनता के लिए खुले रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी सोच है। कुल मिला के समाज की सेवा करना। समाज की सेवा तो करना। समाज की सेवा तो ऑलरेडी आप एक अच्छी पोस्ट पे वर्तमान में अय्यन है, बहुत अच्छा पद है, आपका प्रमोशन भी होगा आगे, आपके पास काफ़ी समय भी पड़ा है। बिल्कुल, मतलब क्या है कि मैं जिस पद पे रहा हूँ जी जी और जिस पद पे हूँ जी जी वहाँ भी मैं मतलब क्या है कि सेवा कर ही रहा हूँ, जी जी परंतु उस सेवा का दायरा लिमिटेड है। सेवा का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ, जी जी। इसलिए राजनीति को मैंने चुना है। राजनीति तो कहते हैं बहुत, इसके अंदर लोगों से फेस टू फेस होना पड़ता है, परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहली परेशानी तो आपने आवेदन किया वहीं से स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, ऐसा लोकतंत्र के अंदर ऐसा होता है। जी जी और लोकतंत्र के अंदर किसी भी जन को जो वोट करता है उसे राजनेता की आंख में आंख डाल करके बात करनी होती है। जी 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 और उसका जवाब देने का उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधि का है। जी 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 ऐसा संविधान का मूल सिद्धांत कहता है जी जी और ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी। तो क्या मानते हो, अब की बार जिस प्रकार से आपने उस टाइम आवेदन किया था, तो क्या समस्या रही थी, थोड़ा उसकी डिटेल बताइए। आवेदन एक सामान्य तरीके से मैं आवेदन करने के लिए गया था। जी जी मुझे मतलब क्या है कि कोई जानकारी नहीं थी। जी जी मैं अपनी गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ में गया था। जी जी 3 घंटे तक वहाँ पर बैठक चली। जी जी बैठक के बाद में मतलब क्या कि सारे प्रत्याशी अपना अपना आवेदन दे रहे थे। जी जी तो बाय द वे एक भगवत गीता की प्रति मेरे उस फोल्डर के अंदर आ गई थी। जी 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 जो संबंधित पर्यवेक्षक थे उनको मैंने कहा, यार ये इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता है। जी जी मैंने भगवत गीता की प्रति इनको भेंट की। जी जी भेंट करने के बाद में जी जैसे ही मैंने आवेदन दिया जी तो वहाँ पर बैठे पर्यवेक्षक और ब्लॉक अध्यक्ष जी जी द्वारा ये कहा गया कि आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी जी मैंने कहा कारण जी कि आप सरकारी नौकर हैं। जी मैंने कहा भाई मतलब क्या है कि ये तय करना पार्टी का कार्य है, जी जी आप मेरा आवेदन एक्सेप्ट कर लीजिए जी जी और आवेदन एक्सेप्ट कर लीजिए। पार्टी टिकट देगी नहीं देगी ये बात का इशू है, बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बड़ा सिंपल वे के अंदर साधारण तरीके से मैंने कहा। बिल्कुल। फिर बगल के अंदर गढ़ी की प्रधान और पूर्व विधायक कांता बिल बैठी थी। जी जी इन्होंने कहा कि मतलब क्या हम इस आवेदन का विरोध करते हैं। जी जी
जबकि उनको ऊपर डाइस के ऊपर बैठने का हक नहीं था। जी जी कारण कि वो मतलब क्या है कि एक दावेदार की हैसियत से थी वहाँ पर। बिल्कुल। इस बीच कहा सुनी हो गई और इन्होंने मतलब क्या है कि मेरा कॉलर पकड़ा। जी जी कॉलर पकड़ने के बाद में मतलब चाटा जड़ा। जी जी कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। जी जी जवाब दिया जा सकता था, जी जी परंतु एक महिला की मर्यादा को मैं समझता हूँ जी जी और मेरा ऐसा सोचना है जी जी कि हमारे देश की महिलाओं की कोख में एक राष्ट्र पलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जननी को ही अगर जंजीरों के अंदर जकड़ लिया जाए जी, जी। तो राष्ट्र का विकास कैसे संभव। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। यह सोच करके मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तुरंत ही मैंने प्रदेशाध्यक्ष जी से टेलीफोन पे बात करी। प्रदेशाध्यक्ष जी ने मुझे कहा कौन पर्यवेक्षक है, आप बात कराइए। जी मैं फ़ोन लेकर वहाँ गया, वापस कांता भील ने मुझे क्या क्या छीन लिया। जी जी जैसे तैसे मैं फ़ोन लेकर के वापस आया। हमारे जो प्रभारी हैं सुखजिंदर जी रंधावा, धन्यवाद जी जी उनसे मैंने फ़ोन पे बात करी। उन्होंने कहा कि आप मेरा आवेदन वापस आप मेरे को भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। जी जी मैंने तुरंत ही PDF बना करके इनको सेंड कर दिया। जी जी। ये हादसा हुआ था। कुल मिला के बगावती सुर अपनी पार्टी के अंदर इस प्रकार से होने लगे तो किस प्रकार से आगे सक्सेस होंगे। देखो कहीं न कहीं अनहोनी का, कहीं न कहीं जो कांग्रेस की जो फूट है वो सामने नजर आई है। और विशेष तौर से देखो आज के समय में या कहें कि लोकतंत्र के अंदर सबको ये अधिकार है कि वो अपनी आवेदन कर सकता है, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता है। कहाँ दिक्कत आ रही? ऐसा है, ये कुछ लोगों की संकुचित सोच है। जी जी एक व्यक्ति कांग्रेस नहीं हो सकता है। बिल्कुल कांग्रेस जन जन है। बिल्कुल। कांग्रेस आचार विचार व्यवहार से कांग्रेस चलती है। जी जी एक व्यक्ति के पीछे कांग्रेस नहीं है। ऐसा है जो उसकी आइडियोलॉजी के अंदर विश्वास करता है। किसी के प्रति नाराजगी हो सकती है, बिल्कुल। परंतु मतलब क्या है कि ऐसा फूट वाला मैटर नहीं है। ये केवल किसी का टिकट जो AICC PCC बिल्कुल, जो फाइनल हो जाएगा, इसके बाद में मतलब क्या है कि सारी कांग्रेस एकजुट रहेगी जी जी और कांग्रेस के उम्मीदवार को विनिंग करेगी। हाँ, किसी के प्रति नाराजगी है। कोई थोड़ा कम मदद करेगा, कोई थोड़ा ज़्यादा मदद करेगा, जी, जी। परंतु मदद करेगा। जी, जी। अगर मदद नहीं करेगा तो उसका दिल गवाही नहीं देगा। जी जी। तो अब क्या मुद्दे क्या रहेंगे अगर बात करते हैं गढ़ी विधानसभा की, तो ऐसी क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं? ऐसा है, मैं अपना विजन बताता हूँ। जी जी मेरा ऐसा मानना है, पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, बिल्कुल। ठीक है, परंतु मैंने अपना एजेंडा अलग बनाया है। मैं ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के अंदर एक विधायक मित्र लगाऊंगा। एक मतलब क्या है कि हर नगर पालिका क्षेत्र में विधायक मित्र लगाएंगे प्रत्येक वार्ड के अंदर। जी जी और प्रत्येक वार्ड के अंदर कौमी एकता कमेटियां बनाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कौमी एकता कमेटियां बनाएंगे। कर्मचारी दूसरे लोग MLA के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। विधायक मुख्यमंत्री संपर्क एवं समाधान पोर्टल की तरह मैं विधायक संपर्क एवं समाधान पोर्टल बनाऊंगा जी जी और इसका बाकायदा दफ्तर चलेगा। जी, जी। आज की तारीख में तो कोई MLA अपना दफ्तर चलाता नहीं है, जी जी उसका दफ्तर चलेगा। कोई भी किसी को समस्या हो तो नेताओं के पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मतलब क्या है, उस पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद में मतलब क्या है, उसको जवाब मिल जाएगा, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो। इसके अलावा मेरे को जो ध्यान में आया है, लोक सेवाओं की गारंटी का कानून बना है। जी जी इसके बाद भी तय समय के अंदर लोगों के काम नहीं होते। बिल्कुल। मैं ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहता हूँ जी जी कि किसी ने पंचायत समिति के अंदर प्रार्थना पत्र दिया, जी जी तहसील के अंदर प्रार्थना पत्र दिया, RTO दफ्तर के अंदर प्रार्थना पत्र दिया, तो वो तो विधायक संपर्क एवं समाधान पोर्टल पर अपलोड कर देवे। जी जी विधायक उस पोर्टल से हम मॉनिटरिंग करेंगे जी जी कि रमेश चंद्र का प्रार्थना पत्र इस तारीख को फला पे पहुंच गया और अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसका संज्ञान विधायक महोदय लेंगे। कुल मिला के आधुनिक युग, एक नए युग की बिल्कुल डिजिटल तरीके से मतलब क्या है कि मॉनिटरिंग करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम है। जी जी अगर सूचना
किसी अच्छे मोटिव के लिए ली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जी जी परंतु इसके अंदर भी कुछ संशोधन की ज़रूरत है। जी जी वो राज्य की नीति का विषय है। जी मैं अपने संशोधन मतलब क्या है कि वहाँ पर रखूँगा, जी करवाऊँगा। कुल मिला के मुद्दे ही मुद्दे हैं वैसे देखा जाए तो। इसके अलावा जी जो आप मतलब क्या है कि देखिए स्कूलों के अंदर जहाँ कक्षों की कमी है, जी जी डिजिटल क्लासरूम की कमी है, जी जी वो भी पूरी 100% पूरी न कराएंगे। अब कहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा भाई, जी जी पैसा ऐसा है विधायक को तो 5 करोड़ ही मिलता है, जी जी स्टेट से इतना मिलेगा नहीं। जी जी तो मेरी ये प्लानिंग है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मतलब क्या है कि 20% CSIR के अंदर खर्च करती हैं। जी जी बाकायदा मेहनत करके रिक्वेस्ट करके लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए टीमों का गठन करेंगे। जी जी और तीसरी बात यह है, इस समय पर नशे की लत युवाओं के अंदर बढ़ने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हर ब्लॉक स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलना मेरी प्रायोरिटी के अंदर रहेगा। जी जी प्रत्येक वार्ड के अंदर मतलब क्या एजुकेटेड बच्चे हैं, उनका लेवल क्या है, उन लोगों को उनकी रुचि किस में है, जी जी इनको ITI करा करके स्वरोजगार की तरफ आकर्षित करेंगे। जी जी जो बच्चे पढ़ने के अंदर टैलेंट है जी जी उनको शर्तिया कोचिंग दिलवाएंगे सरकार से व्यवस्था करके, बिल्कुल शर्तिया कोचिंग दिलाएंगे और मतलब क्या है कि एजुकेटेड बनाएंगे, आदमी पढ़ेगा। इसके अलावा ये जो मतलब क्या है कि मेरे समाज के कुछ युवा भटक गए हैं, जी जी जो मुख्य कारण जो मैंने रिसर्च किया है जी जी वो ये है कि मतलब क्या है कि रोजगार मुख्य समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके माध्यम से उन समस्त युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि आप मतलब क्या है कि मुख्य धारा के अंदर आ जाइए। आपकी जो भी समस्या है वो मेरी समस्या है। जी जी बिल्कुल तार्किक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और आपस में सभी समाजों के अंदर सामंजस्य बैठा करके जी जी अपन हल करेंगे और हल कर सकते हैं। अब की बार जिस प्रकार से जो आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले जिस प्रकार से हंगामा हुआ, तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था डगमगाई भी है और आम लोगों का परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है जी कि इसके अंदर बच्चों को गलत तरीके से भटकाया जा रहा है। जी ठीक है, समस्या हमारे मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, जी जी जातिगत जनगणना हो रही है, जी जी जिसकी जितनी मतलब क्या है कि जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, जी जी ये चीज़ मानगढ़ पे भी डिक्लेयर की जा चुकी है। जी और आगे भी अगर मतलब क्या है कि मैं अगर मतलब क्या है कि पावर के अंदर आता हूँ जी जी तो उस मांग को दृढ़ता, ये मेरा कहना है, और हम कराएंगे, सबके सहयोग से कराएंगे, सामान्य वर्ग को भी साथ लेंगे, जी जी सभी को साथ लेकर के कराएंगे। इसके अलावा युवाओं को मतलब क्या है कि हर एक ब्लॉक लेवल पे कैरियर काउंसलिंग की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। जी जी मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र से अच्छे साइंटिस्ट बने, IAS बने, IPS बने, बड़े ऑफिसर्स बने। तारा जी, जब भी चुनाव आते हैं सबसे पहले युवाओं पे और किसानों पे गेम खेला जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हकीकत ये है। ऐसा है मतलब कोई क्या है भी पार्टी हो कि सकती ऐसा है, कांग्रेस। बिल्कुल तो नहीं बोलते हैं, परंतु मतलब क्या है कि फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि 100% बातें मतलब क्या है कि पूरी नहीं होती। जी जी मुझे कोई आपत्ति स्वीकार करने में नहीं है, जी जी परंतु जो मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ जी जी ये चीज़ अक्षर सही उठाएंगे। जिस लेवल पे बात करनी पड़े उस लेवल पे बात करेंगे। जी जी अगर ज़रूरत पड़ी तो जो भी कदम उठाने पड़े वो मतलब क्या है कि उठाएंगे, परंतु मतलब क्या है कि जो प्रॉमिस करके जाएंगे वो पूर्ण कराएंगे, क्योंकि पक्का विश्वास है। महिलाओं के उत्थान की सभी बातें करते हैं, विशेष तौर से बालिकाओं को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन अब की बार जिस प्रकार की घटनाएं अपने प्रदेश के अंदर घटनाक्रम हो रहा है, रेप वगैरह की जो घटनाएं आ रही हैं, उनको लेके क्या कुछ सुधार के वास्ते हम गुंजाइश है? पार्टी है उस पर भी कहीं न कहीं हमेशा पार्टी को विपक्ष ने घेरा भी और ये सत्य भी है। ऐसा है, इसके अंदर महिलाओं पर अत्याचार के मामले के अंदर समाज को, सरकार को, सोसाइटी को
सबको जागरूक होना पड़ेगा। जी जी, न अकेली सरकार, न अकेला कोई राजनीतिक दल बिल्कुल। नहीं कर सकता है। इसके लिए जैसे मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं कौमी एकता कमेटियों का गठन करूंगा, जी जी, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके सारी चीज़ों को आइडेंटिफाइड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी है। जी जी, तो इसके लिए मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है, सरकार को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, समाज को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, युवाओं को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, बालिकाओं को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और हर जगह CCTV कैमरों वगैरह से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इसके लिए समस्त को होना पड़ेगा। और जो घटनाएं हो गई हैं वो तो मतलब क्या है कि बिल्कुल ही अमानवीय हैं और ऐसे लोगों को कड़े से कड़े दंड मिलने चाहिए, ये मेरा निजी विचार है। विशेष तौर से अगर अपने खेती की बात करें तो किसानों का नाम मुख्य आता है। 70% प्लस अपने खेती पे आधारित है। हकीकत यह है कि किसानों के नाम पे अक्सर इलेक्शन लड़ा जाता है। किसानों के कर्जा माफ़ी हो या उनके रासायनिक किसी भी खाद वगैरह की आवश्यकता हो या किसी एनी प्रॉब्लम किसानों को लेके विशेष तौर से एजेंडा बनाया जाता है, लेकिन आज तक किसानों के किसी ने नहीं सुना। नहीं सुनी ये तो नहीं कह सकते हैं, पर कम सुनी ये कहा जा सकता है। हम तो नहीं सुनी कहेंगे। हाँ, आप भले नहीं सुनी ओ, कारण ये है बिल्कुल किसान परेशान है। ये स्वीकार करने में क्यों, मैं स्वयं मतलब क्या कि किसान हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं खेतीबाड़ी स्वयं करता हूँ, करवाता हूँ। तो वास्तव में मतलब क्या है कि ये किसान के सामने मतलब क्या है कि समस्या है। बिल्कुल 100% मतलब क्या किसान को MSP मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस। क्या कहना चाहिए? ऐसा है मतलब क्या है कि इसकी जड़ें विशेष तौर से राजनेताओं पे आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा। बिल्कुल मतलब क्या है कि आरोप प्रत्यारोप मतलब क्या है कि लगते रहते हैं। समस्त राजनेताओं को अपना दामन साफ रखना चाहिए। बाकी वो दिन दूर नहीं है, मतलब क्या है कि जनता जागरूक हो चुकी है, आज़ादी का अमृत काल हो चुका है, युवाओं का देश है, युवा बेरोजगार रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक युवा बेरोजगार रहेगा, धन और धरती मतलब क्या पे करता रहेगा, नेताओं को खेत खलियानों की धूल ले करके सरकारी कमरों तक पहुंचते हैं, तो उनकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब क्या कि अपनी जनता का ध्यान रखें और अपना दामन साफ रखें। किसी पे आरोप लगना अलग बात है, परंतु मतलब क्या है कि आरोप तो राजनीतिक रूप से भी लगाया जा सकता है। परंतु अगर मतलब क्या है कि किसी पे आरोप है, राजनीतिक पार्टियों को भी और राजनेताओं को भी राजनीति के अंदर सूचिता रखनी चाहिए और जो भी दोषी हैं किसी भी मैटर के अंदर, जो भी दोषी हैं, इनको बिल्कुल कानून के तहत संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये मेरी निजी राय है। ये क्या संदेश देना चाहेंगे अगर आपको टिकट मिलती है तो अपने क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अगर आपको टिकट मिलता है शॉर्ट शब्दों में? मैं मेरे क्षेत्र के समस्त युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों को यही मतलब क्या है कि कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर अमन चैन शांति कायम करेंगे, कौमों के बीच में सब तरह का विवाद खत्म करेंगे तथा आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आपका ये भाई उचित मंच से बड़ी ही मतलब क्या है कि संवैधानिक तरीके से विधानसभा के अंदर उठाएगा और पूरी भी कराएगा, ये कहना चाहता हूँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात गढ़ी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार जो दावेदारी पेश किए हैं महिपाल जी कटारा, जिनका कहना है विशेष तौर युवाओं और किसानों की बात है वो हमेशा हम आगे रखेंगे और विधानसभा तक अगर मौका मिलता है तो विधानसभा में भी ये अपने मुद्दे की बात है, अपने क्षेत्र की बात है वो करेंगे। साथियों, कमेंट करके बताना कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी से उचित उम्मीदवार अपने गढ़ी विधानसभा के अंदर कौन है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। धन्यवाद सर, समय देना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।